क्या तुमने कभी सोचा है, एक तरफ तुम जो बहुत एफर्ट्स लगा के एक वीडियो बनाते हो लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ वो एडिटर्स जो सिंपल एडिटिंग करते हैं बट उनका वीडियो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। आखिर ये डिफरेंस कहाँ है? फ़र्क है एडिटिंग के लेवल में। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि प्रो एडिटिंग सिर्फ पीसी पर ही होती है। सच क्या है? आज के टाइम में तुम मोबाइल पर भी पीसी लेवल की एडिटिंग कर सकते हो अगर तुम्हें सही टूल्स और टेक्निक्स आती हों। और इसीलिए ये कोर्स बनाया गया है, सिर्फ एडिटिंग सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक प्रो एडिटर बनाने के लिए यूजिंग अलाइट मोशन। इस कोर्स में तुम सीखोगे बेसिक से एडवांस एडिटिंग, एडवांस की फ्रेमिंग, नल लेयर, 3D एडिटिंग, हाउ टू क्रिएट बैकग्राउंड, मोशन ग्राफिक्स, और वो सारे सीक्रेट्स जो आमतौर पर कोई फ्री में नहीं बताता। स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो से शुरू करके तुम्हें वहाँ तक ले जाया जाएगा जहाँ तुम मोबाइल से ही पीसी लेवल एडिट्स बना सको। सोचो, जब तुम्हारी वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल क्लिप ना होकर एक एक्सपीरियंस बन जाए। लोग सिर्फ देखें नहीं बल्कि बार बार देखें कि इसने ये एनिमेशन कैसे बनाया होगा। अगर तुम सच में अपनी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है। तो ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं अलाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। और इस वीडियो में मैं आपको अलाइट मोशन की हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़। बस आप इस वीडियो पर बने रहो। तो ओके, जब आप अलाइट मोशन को नया नया ओपन करोगे तो आप इस 3 लाइन पर क्लिक कर लेना और लो क्वालिटी प्रीव्यू को इनेबल कर लेना, और कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ आपको हाई को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये हो जाने के बाद हम ट्यूटोरियल पे आ जाएंगे। यहाँ आपको कुछ बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे आप देख सकते हो। लेकिन आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे एंड तक देखना। ओके, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्ट और एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट जो है ना, वो मेन चीज़ है। हम जितने भी एनिमेशन वीडियो क्रिएट करते हैं वो प्रोजेक्ट में ही होते हैं। और ठीक उसके नीचे तुम्हें रेशियो एंड रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये सबको पता ही होगा। फिर आता है फ्रेम रेट, ये इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा फ्रेम रेट रखोगे उतना ही क्लीन वीडियो निकल कर आएगा। अब आता है बैकग्राउंड। इसमें क्लिक करके तुम्हें जिस कलर का बैकग्राउंड चाहिए उस कलर को सेलेक्ट कर लेना। एंड जब एलिमेंट्स पे आओगे तो यहाँ भी तुम्हें वही सेटिंग देखने को मिलेगी। तो इसे मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि एलिमेंट्स पर क्या होता है। ओके, तो अब आते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ तुम्हें वो सभी वीडियो देखने को मिलेंगे जो तुमने बनाए होंगे। एंड टेम्पलेट पे आओगे तो यहाँ तुम्हें कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करता। तो चलो अब मैं तुम्हें पहले एलिमेंट्स के बारे में समझा देता हूँ। तो हम एलिमेंट पे आके क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद ये जो प्लस है उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। अभी के लिए हम बस कोई एक शेप को ऐड कर लेते हैं, पर इसका डायरेक्शन गलत है तो मैं इसे पहले सही कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे यहाँ रख लूँगा और एक की फ्रेम भी ऐड कर लूँगा। अब इसके एंड में आकर इसे फ्रेम से बाहर ले जाएंगे। अब ये कुछ ऐसा ही एनिमेट हो रहा है, पर तुम इस बात पर ध्यान मत दो कि ये कैसा बोरिंग एनिमेशन है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ओके, अब हम इसे जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब तुम जब एलिमेंट्स पर आओगे तो यहाँ तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया था, और अब इसे कैसे यूज़ में लाया जाता है वो भी समझा देता हूँ। तो उसके लिए प्रोजेक्ट पर आके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना। फिर तुम्हें ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट अभी के लिए ये जो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ तुम्हें एलिमेंट्स लिखकर एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया था, और तुम इसे वीडियो में ऐड भी कर सकते हो जिससे तुम्हारा वीडियो लैग भी नहीं करेगा और तुम लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो ओके, अब तुम एलिमेंट्स के बारे में जान गए हो कि तुम्हें इसे कैसे यूज़ करना है। अब मैं तुम्हें इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट में तुम्हें शेप देखने को मिल जाते हैं जिसे तुम अपने वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर मीडिया पर तुम्हारी जितनी भी फ़ोटो या वीडियो हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ तुम्हें ऑडियो एंड साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। और जब तुम ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पर आओगे तो यहाँ तुम्हें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊँगा। फिर यहाँ तुम्हें वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो तुम क्रिएट करोगे, और डिस्कवर टेम्पलेट में तुम्हें कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। तो चलो हम इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम शेप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तुम्हें बहुत सारे शेप देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ से कोई सा एक शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। बताना शुरू करने से पहले मैं इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं।
तो ओके, यहाँ तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और इन सभी को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्पीड से समझना शुरू करते हैं। देखो, जब तुम इसकी स्पीड को कम करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब तुम इसकी स्पीड फास्ट करते हो तब इसकी लेंथ कम हो जाती है। मुझे पता है ये तुम्हें पहले से पता होगा, लेकिन कुछ बिगिनर्स लोगों को ये सब बताना ज़रूरी है यार। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इन्हें भी समझ लो। अगर तुम्हें यहाँ से लेफ़्ट वाले पार्ट को नहीं चाहिए तो इसमें क्लिक कर लेना और वो पार्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड अगर तुमसे कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो इसमें क्लिक करके तुम 1 स्टेप बैक हो जाओगे, और ये तो तुम्हें पता ही होगा, मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो तुम्हें इसे बीच से स्प्लिट करना है, तो उसके लिए तुम्हें इस सेंटर वाले पे क्लिक कर लेना है, फिर ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हें लास्ट के कुछ पार्ट नहीं चाहिए तो तुम इसमें क्लिक करके उस पार्ट को डिलीट कर सकते हो। ओके, अब ये जो 2 चीज़ें हैं अब इन्हें समझते हैं। अब मान लो मैंने 2 जगह की फ्रेम ऐड किया है, तो मैं इस तरह से दोनों की फ्रेम पर मार्क लगा लेता। इसका फ़ायदा ये है कि मुझे की फ्रेम पर जाने के लिए मुझे बस मार्क पे क्लिक करना है और मैं 1 क्लिक में ही की फ्रेम पे पहुंच सकता हूं, और इसी तरह नेक्स्ट की फ्रेम पे भी जा सकता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। और इसी तरह पीछे वाले की फ्रेम में आने के लिए भी हम इसमें क्लिक करके 1 क्लिक में ही आ सकते हैं। एंड अगर तुम्हें इस मार्क को डिलीट करना है तो तुम्हें बस उसमें 1 क्लिक करना होगा और ये डिलीट हो जाएगा। और इसमें क्लिक करने पर यहाँ कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे क्लियर सिलेक्शन, डुप्लीकेट लेयर, कॉपी लेयर। डुप्लीकेट लेयर और कॉपी लेयर तो तुम्हें पता ही होगा, तो मैं क्लियर सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ एक और लेयर को ऐड करता हूँ। अब हमारे पास 2 लेयर हैं और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑन लेयर के नाम से आएगा, और इस पर क्लिक करते ही सब लेयर एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगी। पर मैं इसका यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे सभी लेयर को ग्रुप में ऐड नहीं करना होता है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट लेयर को ही सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब इसमें क्लिक करने पर तुम्हें ये कुछ सेटिंग देखने को मिलती हैं। अगर तुम इस प्लस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह झूम होगा, और माइनस पर क्लिक करने से झूम आउट होगा, और ऊपर में तुम्हें कैमरा और लेयर मिल जाएंगी जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। एंड ठीक उसके ऊपर ये ग्रिड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे तुम इस तरह से झूम कर सकते हो एंड ग्रिड बैकग्राउंड क्रिएट करने में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो ये है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या यूज़ है। तो अगर किसी को आइडिया हो कि इसका क्या यूज़ है तो ज़रूर बताना। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि किसी शेप को ऐड करने के बाद क्या क्या सेटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम कलर से शुरू करते हैं। तो जैसे ही कलर पर टाइप करोगे तो यहाँ तुम्हें ये कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और साथ ही यहाँ जितने भी कलर हैं उसे तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम इसमें क्लिक करते हो तो इसका कलर हाइड हो जाएगा, और अगर कलर पर फिर से क्लिक करते हो तो इसका कलर वापस फील हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, अब इसके बगल में जो ऑप्शन है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला वाला जो है वो है लीनियर ग्रेडियंट, और जो दूसरा वाला है उसे रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो चलो मैं तुम्हें क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, और राइट में ही यहाँ कुछ सेटिंग मिल जाएगी। उसमें से ऊपर के जो 2 ऑप्शन हैं उन्हें अभी के लिए इग्नोर करो, और नीचे जो लास्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ तुम्हें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम ऊपर वाले वैल्यू को 100% रख लेंगे, और इसके नीचे वाले का वैल्यू को हम 30 के आसपास रख लेंगे, जिससे ये डार्क रेड दिखने लगेगा। इसके बाद राइट में जो वाइट कलर है उस पर क्लिक कर लेना, एंड फिर से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसमें क्लिक करके हम इसके वैल्यू को भी हम 100% रख लेंगे। अब इसमें ग्रेडियंट ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि शेप में डेप्थ ऐड हो गई है। अब ये जो राइट में एक ऑप्शन दिख रहा है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसे इग्नोर करो। अब बात करते हैं बॉर्डर और शैडो की। अगर तुम स्ट्रोक को इनेबल करते हो ना, तो शेप में कुछ इस तरह का एक बॉर्डर ऐड हो जाता है, और तुम यहाँ से कोई सा एक कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें भी वही है, यहाँ से भी तुम बॉर्डर ऐड कर सकते हो, तो इसे रहने देते हैं। फिर आता है लास्ट वाला। इसे इनेबल करने से शेप में शैडो ऐड हो जाता है, और यहाँ से तुम इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अरे यार रुको, पहले बॉर्डर को डिसेबल कर लेता हूँ। ओके, तुम इसमें भी कलर पे क्लिक करके अपने अनुसार कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड अल्फ़ा से तुम इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं ब्लेंडिंग और ओपेसिटी के बारे में। अगर हम इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो ये गायब होने लग जाता है, और यहाँ तुम्हें कुछ ओवरलेज देखने को मिलते हैं। जैसे लाइटन में तुम्हें स्क्रीन लाइटन, लीनियर डॉज जैसे ओवरलेज मिल जाते हैं, और साथ ही नीचे तुम्हें और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिससे तुम यूज़ कर सकते हो।
हम इससे भी की फ्रेम की मदद से फेड इन एंड फेड आउट इफेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे, फिर स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को हम 0 में रख लेंगे और कुछ इस तरह से तुम भी फेड इन इफेक्ट बना सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सेटिंग को बताने से पहले इसे मैं हटा लेता हूँ। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म की बात भी कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तुम्हें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस देखने को मिलते हैं, जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है। तो देखो, एक्स एक्सिस से तुम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हो और वाई एक्सिस से तुम ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकते हो। इन दोनों की मदद से तुम ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। एंड जी एक्सिस से तुम इसे 3D डायमेंशन में भेज सकते हो। अब मान लो हम इसे लेफ्ट से राइट में मूव कराना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ी दूरी पर एक और की फ्रेम लगा लेंगे, देन इसे यहाँ पर रख लेते हैं। अब स्मूथ एनिमेशन के लिए ग्राफ पर क्लिक कर लेना और यहाँ से हम इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेते हैं, देन ग्राफ को कुछ इस तरह से बना लेंगे। अब देख सकते हो कि यह कितनी स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब मान लो तुम्हें की फ्रेम को रिमूव करना है, तो इस 3 डॉट्स पर क्लिक करो और रीसेट लोकेशन पर क्लिक कर लेना, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। अब चलो जी एक्सिस को भी समझ लेते हैं। मैं इसे पीछे की तरफ भेजकर स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा आगे आकर इसे इतना में रख लूँगा। फिर इसमें भी हम वही ग्राफ ऐड करेंगे ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। ये हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा। तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब तुम इस टूल को पूरी तरह से सीख जाओगे तो तुम भी मेरे जैसा 3D एडिटिंग कर पाओगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, इससे आप शेप को इस तरह रोटेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक की फ्रेम लगा लेता हूँ, फिर थोड़ी डिस्टेंस में एक और की फ्रेम को लगा लेंगे और इसे कुछ इतना रोटेट कर लेंगे, और जब प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। एलाइट मोशन में जितने भी टूल्स हैं, आप सभी को की फ्रेम की मदद से जैसा चाहो वैसा वीडियो क्रिएट कर सकते हो। आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। ओके, अब ये जो टूल है, इसे तुम शेप की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। और ये जो नीचे वाला है, यहाँ तुम्हें एक्स स्क्यू और वाई स्क्यू मिल जाएंगे। एक्स स्क्यू से राइट की ओर रोटेट होगा और वाई स्क्यू से लेफ्ट की ओर। और अगर तुम्हें सब कुछ पहले जैसा करना है तो इसमें क्लिक करके रीसेट स्क्यू पे क्लिक कर लो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। आई होप कि ये सभी बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब बारी है एडिट शेप के बारे में जानने की। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि आप यहाँ से शेप को एडिट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से आप इसके साइज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रेडियस से आप शेप के एजेस को कुछ इस प्रकार से कर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत काम का चीज़ है। और ये जो प्रीसेट्स वाला ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ प्रीसेट मिलते हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करता। अगर आपको इसे यूज़ करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जो लास्ट बचा है वो है इफ़ेक्ट। इसमें आपको प्रोफेशनल लेवल के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इफ़ेक्ट को ऐड करते ही शेप में डेप्थ आ जाती है एंड तुम यहाँ अपने पसंद का कलर भी चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने आपको एलाइट मोशन की सभी बेसिक चीज़ें बता दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग सीखना शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।